होता है? बोझ सबसे ज्यादा जो महंगाई का है किस पे होता है? महिलाओं पे होता है, बहनों पे होता है। गैस के सिलेंडर के दाम जब बढ़ जाते हैं तो किसको दिक्कत आती है? आपको दिक्कत आती है। आप घर में सबको खिला देंगी लेकिन खुद भूखी रहेंगी अगर कोई ऐसी समस्या है। सच बात है कि नहीं? सच है ना? तो आप समाज का पूरा बोझ उठाती हो। सारी महिलाओं की यही कहानी है, चाहे बड़े घर की हो चाहे गरीब घर की हो, यही होता है। समाज का बोझ महिलाएं उठाती हैं और समाज महिलाओं को मदद नहीं करता। तो इसलिए एक उम्मीद होती है सरकारों से कम सरकार मदद कर लेगी, महंगाई से थोड़ी सी राहत मिल जाएगी, गैस सिलेंडर के दाम थोड़े कम हो जाएंगे, कोई ऐसी स्कीम आएगी जिससे महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाए और आप भी अपने पैरों पे खड़े हो पाए, आप भी कुछ कमा पाए, आपको भी रोजगार मिले। लेकिन इस सरकार ने ये सब आपको कुछ नहीं दिया। यहां मेरे किसान भाई होंगे, किसान आज तेलंगाना में परेशान है, त्रस्त है। किसान को कहा गया था कि कर्ज माफ किए जाएंगे, अभी तक कर्ज माफ नहीं हुए। धरनी पोर्टल निकाला, उससे आपकी जमीनें जब्त हुई, आपको जमीनें नहीं मिली। तो जहां जहां आप देखें, जो वादे आपसे किए गए थे वो एक के बाद एक वो वादे तोड़े गए। तेलंगाना के लिए आप सबने आंदोलन किया। तेलंगाना अगर बना तो यहां के नौजवानों के बलिदानों से बना, यहां के किसानों, यहां की बहनों के बलिदान से बना। तो आज अगर तेलंगाना देश और दुनिया में जाना जाता है तो इसलिए जाना जाता है कि यहां की जनता ने अपना खून पसीना बहाकर इस प्रदेश को बनाया है। तो ये जमीन आपकी है, इस जमीन में आपका खून, आपका पसीना मिला हुआ है। इस जमीन की हिफाजत, इस धरती की हिफाजत कौन करेगा? आपको इसकी हिफाजत करनी पड़ेगी। 10 सालों से जो सरकार आप देख रहे हो, जितनी भी आपकी उम्मीदें थी, जितने भी आपके सपने थे, एक एक करके चूर चूर किए गए हैं इस सरकार के द्वारा। इस सरकार ने आपको नकारा। क्या हुआ? केसीआर जी ने अपने परिवार के एक एक सदस्य को मंत्री बना दिया, बनाया कि नहीं? तो केसीआर जी के परिवार के सदस्यों को तो जॉब मिल गया, उनको महल मिल गए, बड़े बड़े घर बनाए। ये हद हो गई है कि पूरे देश में ये एक पहला प्रदेश होगा जिसकी सरकार एक फार्म हाउस से चल रही है। जानते हैं आप, आपकी सरकार भी जहां से चलनी चाहिए वहां से नहीं चल रही है। तो क्या हो गया है? बीआरएस के नेता आलस में पड़ गए हैं, आलसी हो गए हैं और भ्रष्ट हो गए हैं। तो अब आपको तय करना पड़ेगा, आपको एक भ्रष्ट और आलसी सरकार चाहिए या आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जो दिन रात आपके लिए काम करके दिखाए? कांग्रेस चाहिए? बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। तो केसीआर को बदलना है, मारपू चाहिए? हाँ? तो देखिए, कांग्रेस के बारे में एक बात आपको समझनी जरूरी है। कांग्रेस महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री जी की पार्टी है। कांग्रेस सोनिया की पार्टी है। कांग्रेस के कण कण में, कांग्रेस के कण कण में सेवा लिखा है। कांग्रेस का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जानता है कि इस देश में जनता से बड़ा कोई नहीं है।